यदि आप 10वीं पास किए हैं तो आप चौकीदार की नौकरी ले सकते हैं। साइकिल चलाना आप जानते हैं तो चौकीदार की नौकरी ले सकते हैं। आवेदन भरना शुरू हो गया दोस्तों। 354 पदों पर आवेदन भरना शुरू हो गया है। इस जिला के बारे में बता रहे हैं, इस वीडियो में दिखाएंगे कि 354 पदों पर चौकीदार की बहाली निकली हुई है और इसमें सिर्फ झारखंड के ही अभ्यर्थी भर सकते हैं, है ना। और एज है 18 से 50 साल। यदि आप 18 से 50 साल के अंदर हैं तो आप इस नौकरी को ले सकते हैं, है ना। 50 साल तक का एज लिमिट दिया गया है कि आखिर 18 से 50 साल का जो उम्र है किस स्थिति में है, किसके लिए है, किस कैटेगरी के लिए है। एग्जाम फी मतलब आवेदन जो भरेंगे उसका शुल्क लगता है। तो एग्जाम फी जो है वो किन्हीं को 0 रुपया है, मतलब 0 रुपया है, किन्हीं को 50 रुपया है और किन्हीं को 100 रुपया है। तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि किन अभ्यर्थियों के लिए 0 रुपया है, मतलब 0 रुपया मतलब नहीं है ना, एग्जाम फी नहीं है, और किन अभ्यर्थियों को 50 रुपया भुगतान करना पड़ेगा और किन अभ्यर्थियों को 100 रुपया भुगतान करना पड़ेगा। सारी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। मेरे चैनल पर बने रहें। सभी को जोहार, जय हिंद। देखिए, आवेदन ऐसे करेंगे तो रिजेक्ट नहीं होगा। आपको जब आवेदन करनी है तो आपको कुछ नियम के तहत आवेदन करनी है। आपका आवेदन रिजेक्ट ना हो उसके अनुसार आवेदन करना है, ठीक है। पहले लिखित परीक्षा होगी या फिर शारीरिक जांच, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो और इस आवेदन के तहत चौकीदार बनने के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है या फिर शारीरिक जांच परीक्षा होती है, इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे आगे। इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए, क्योंकि सभी के लिए यह जानकारी जरूरी है कि चौकीदार की बहाली निकली हुई है और कब तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। 50 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और ये भी बताएंगे हम कि जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों। जिला दंडाधिकारी देख रहे हैं, सह उपायुक्त का कार्यालय जामताड़ा, मतलब जामताड़ा का ये वैकेंसी है। जामताड़ा जिला का ये वैकेंसी है। जामताड़ा जिला में चौकीदार के 354 पदों पर बहाली निकली हुई है। आवेदन भरना शुरू हो गया है। आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैट्रिक पास होना जरूरी होगा, झारखंड का निवासी होना जरूरी होगा। आप देखना चाहते हैं वेबसाइट पर, तो यहाँ पर देखिए वेबसाइट का यहाँ एड्रेस दिया हुआ है कि कहाँ पर किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस आवेदन पत्र को। तो देखिए यहाँ लिखता है दोस्तों कि अन्य विवरणी जिला के अधिकृत वेबसाइट, ये जिला की अधिकृत वेबसाइट है jamtara.nic.in, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं एवं प्रपत्र या आवेदन पत्र फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है। जामताड़ा का जो वेबसाइट है jamtara.nic.in पर इस आवेदन पत्र को देख सकते हैं, इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आप पूरा नियम को बताते हैं, समझाते हैं आपको, ठीक है। उचित होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, कहता है कि चौकीदार संवर्ग में सीधी एवं बैकलॉग नियुक्ति परीक्षा 2025, ठीक है। विज्ञापन संख्या कितनी है? 1/2025। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 4/3/2025। आवेदन की तिथि 4/3/2025 के अपराह्न 5 बजे तक है। जामताड़ा जिला अंतर्गत चौकीदार संवर्ग के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जामताड़ा जिला का यह वैकेंसी है, ठीक है। पद का नाम है चौकीदार। पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2024 को रद्द करने का निर्णय लिया गया एवं नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। मतलब ये वैकेंसी पहले भी निकाली जा चुकी है, उसको रद्द कर दिया गया है और फिर से वैकेंसी जारी किया गया। 364 चौकीदार के रिक्त पदों में से अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु 10 रिक्त पीठ को सुरक्षित रखते हुए 354 रिक्त पदों पर सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब 10 जो पद है अनुकंपा के लिए सुरक्षित है और 354 पदों पर बहाली निकली हुई है, ठीक है। तो इस तरह से रिक्त पदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 354। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कि अनारक्षित सीधी भर्ती हेतु अनारक्षित के लिए सीट कितनी है? 137। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? 92। 354 पदों में 273 पद सीधी भर्ती और 81 पद क्या है? बैकलॉग पद पर है। अब आगे देखिए दोस्तों, रिक्त पदों की विवरणी देखिए। रिक्त पदों की विवरणी में आ जाएगा चौकीदार, ये पद का नाम है।
और 137 पद जो है अनारक्षित के लिए है। टोटल कितनी है? 354, है ना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 44 पद है और 2 यहाँ पर है ना। इस तरह से देखेंगे कि टोटल कितनी हो जाती है? 46। आप देखेंगे, इसको पढ़िए। नोट में क्या करना है? पढ़ना है, देखना है, समझना है कि विभागीय आदेश के आलोक में आवश्यकता अनुसार विज्ञापन में आंशिक या पूर्ण संशोधन अथवा विज्ञापन को रद्द किया जा सकता है, मतलब न्यायालयीय या विभागीय आदेश के आलोक में। चलिए, ये तो अलग चीज है। और देखिए, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 16-17 दिनांक 17/3/2023 के अनुसार जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, कहते हैं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा झारखंड सरकार के पत्रांक, ये है दिनांक देख लीजिए, है ना, के अनुसार आवेदक को झारखंड का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है, स्थानीय निवासी होना जरूरी है ना। उक्त के अनुसार अंचलाधिकारी अथवा उच्चतर स्तर द्वारा निर्गत ऑनलाइन स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की मान्य होगा। मतलब जैसा आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ऑनलाइन के द्वारा, और जिस पदाधिकारी के द्वारा ऑनलाइन पत्र जारी किया जाता है उसके माध्यम से ही जो ऑनलाइन पत्र आपके पास है वही मान्य होगा। आरक्षण के दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र, यदि आप जाति पर आरक्षण लेना चाहते हैं तो इसके लिए जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा, है ना। तो ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र चाहिए जो ऑनलाइन निकलता है, निर्गत किया जाता है अंचलाधिकारी द्वारा, ठीक है। मतलब झारखंड का जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि दूसरे स्टेट से आवेदन करेंगे और दूसरे स्टेट का हम जातीय और आवासीय देंगे तो ये वैलिड नहीं है। अब देखिए, परीक्षा शुल्क के बारे में बात करते हैं। तो परीक्षा शुल्क क्या है? परीक्षा शुल्क है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु परीक्षा शुल्क 100 रुपया, है ना। परीक्षा शुल्क कितना है? 100 रुपया। किसके लिए है दोस्तों? कि पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित, ठीक है, अथवा अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मतलब जनरल और ओबीसी, है ना। ओबीसी के अंतर्गत जो भी आता है BC1 BC2, तो उसके लिए कितना है? 100 रुपया है, ठीक है। और परीक्षा शुल्क में छूट है, जैसे है झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क कितना है? 50 रुपया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए 50 रुपया है। दिव्यांग जनों तथा सभी वर्ग की महिलाओं हेतु परीक्षा शुल्क क्या है? शून्य है। महिलाओं के और दिव्यांग लोगों को परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, है ना, बैंक ड्राफ्ट के द्वारा उपायुक्त जामताड़ा के पदनाम से जामताड़ा में भुगते होगा। मतलब आपको जो परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है 50 रुपया 100 रुपया जो भी है, तो उसका DD बनाना पड़ेगा, बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा दोस्तों। और बैंक ड्राफ्ट जो है वो उपायुक्त जामताड़ा के पदनाम से जामताड़ा में भुगते होगा। परीक्षा शुल्क नन रिफंडेबल होगा, मतलब रिटर्न आपको नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात किया जाए तो शैक्षणिक योग्यता क्या है? शैक्षणिक योग्यता के बारे में पहले ही बोल दिए हैं, है ना। कक्षा कितने होनी चाहिए? पास, 10वीं पास होनी चाहिए तथा अभ्यर्थी के स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और दिनांक 1/7/2024 तक 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा ही नियुक्ति हेतु आवेदन किया जाएगा। मतलब 1/7/2024 तक, है ना, यदि आप 10वीं पास कर लिए हैं वे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 2024 के मैट्रिक परीक्षा पास किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्र भी होना चाहिए। उम्र कितनी है देख लीजिए, उम्र कितनी? 18 वर्ष। न्यूनतम उम्र कितनी? 18 वर्ष। और अधिकतम उम्र कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष। देखिए 50 वर्ष है ना, तो अधिकतम उम्र 50 वर्ष और न्यूनतम उम्र 18 वर्ष। उम्र सीमा दिनांक 1/7/2024, मतलब 1/7/2024 को 18 वर्ष होना चाहिए, है ना। कम से कम 18 वर्ष 1/7/2024 को होना चाहिए और अधिक से अधिक 50 वर्ष होना चाहिए। अब आइए, किस कैटेगरी के लिए कितना उम्र है तो देखिए यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष है ना। दिव्यांग जनों के लिए कितना है? 45 वर्ष। और कितना है? 37 वर्ष, 47 वर्ष। मतलब इधर जो है सामान्य अधिकतम आयु और इधर दिव्यांग जनों के लिए उम्र है, ठीक है। उसी तरह महिला की स्थिति में देखेंगे तो 38 वर्ष है और 48 वर्ष। और यहाँ देखिए अनुसूचित जाति पुरुष या महिला के लिए 40 वर्ष, 50 वर्ष, ठीक। 1/7/2024 को उम्र 18 से 50 साल होना चाहिए, है ना। अब देखिए क्या क्या जरूरत है। साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। यदि आप साइकिल चलाना जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो साइकिल चलाना आप सीख लीजिए, ठीक है। और देखिए
कि 50 अंकों की परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी 50 अंकों की। सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को 50 अंकों की परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान, देखिए आपको हम बताए थे, पहले क्वेश्चन किए थे कि जो प्रश्न पूछा जाएगा किस टॉपिक में पूछा जाएगा, तो दोस्तों जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान मतलब जामताड़ा जिला से संबंधित ही प्रश्न रहेंगे। जामताड़ा जिला, बहुत सारे आप जीके पढ़ेंगे तो जामताड़ा जिला से संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे और आपको स्पेशल ये पढ़ना पड़ेगा जामताड़ा जिला के बारे में, है ना। तो जैसे हो गया जामताड़ा जिला के पड़ोसी जिला कौन कौन है, जामताड़ा जिला किस राज्य से टच करता है, जामताड़ा जिला का वर्तमान परिवेश क्या है, भौतिक परिवेश क्या है, राजनीतिक परिवेश क्या है, जामताड़ा जिला में कितने आपका लोकसभा सीट है, जामताड़ा जिले में कितने विधानसभा सीटें हैं, जामताड़ा जिले की मुख्य नदी क्या है, जामताड़ा जिला किस लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से कुछ जो भी प्रश्न बनता है आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखित परीक्षा 50 अंकों की होगी, जिसमें से सामान्य ज्ञान होगा जामताड़ा जिला से संबंधित एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। स्थानीय भाषा, जामताड़ा जिला का स्थानीय भाषा क्या है, कोटा है, संथाली है, जो भी है, तो इससे प्रश्न रहेंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 50 नंबर की परीक्षा होगी जिसमें 30%, तो 30% कितना हो गया, 5 से 15, है ना। 15 नंबर कम से कम लाना अनिवार्य हो गया, है ना। 50 नंबर में से 15 नंबर लाना अनिवार्य होगा, 30%, ठीक है। जब 30% लाएंगे तब आप सफल माने जाएंगे। सफल उम्मीदवारों की सूची 1-3 की संख्या में तैयार की जाएगी। 1-3 की संख्या समझ रहे हैं, 1-3 की संख्या मतलब हुआ 3 व्यक्ति का चयन होगा, जिसमें से फिर लास्ट में एक व्यक्ति ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद सारी जांच, तो सबसे पहले जो पहला हम क्वेश्चन किए थे दोस्तों, क्वेश्चन क्या किए थे कि पहले लिखित परीक्षा होगी या सारी जांच परीक्षा, तो यहाँ समझ में आ गया इस वीडियो में कि पहले लिखित परीक्षा होगी 50 नंबर का, ठीक है। जामताड़ा जिला से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, क्लियर हो गया। इस तरह से देखेंगे कि पहले लिखित परीक्षा होगी। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद सारी जांच परीक्षा होगी। ऊंचाई है, देख लीजिए 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर, किसके लिए है, से यहाँ देख लीजिए। ये 10 अंक और 20 अंक दिए जाएंगे, है ना, कि 5 मिनट या पहले 20 अंक। पुरुष यदि दौड़ते हैं 5 मिनट से पहले पूरा कर लेते हैं दौड़, तो उन्हें 20 अंक मिलेगा, और 5 मिनट के बाद दौड़ करते हैं 6 मिनट तक, तो उसके अनुसार नंबर मिलेंगे, है ना, जिससे 10 अंक। उसी तरह से महिलाओं की स्थिति में है ना, दौड़ लिया जाएगा, तो जिस तरह से 20 अंक का दौड़ होगा और 10 अंक का, मतलब 20 अंक भी आप प्राप्त कर सकते हैं। एक लिखित परीक्षा एवं सारी जांच का आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की जाएगी। इसको आप पढ़ लीजिए, 5200 से 20,200, ग्रेड पे कितने, 1800, ठीक है। और जो 7वां वेतनमान है उस पर यह है पेमेट्रिक्स लेवल 1 है। और आवेदन करने की प्रक्रिया, इसको देख लीजिए कि आवेदन करने की प्रक्रिया विहित प्रपत्र में ही करेंगे। शैक्षणिक अंक पत्र या प्रमाण पत्र लगाएंगे, और यहाँ देखिए स्व अभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे। दस्तावेजों की आप जो दस्तावेज उसमें देंगे उसका स्व अभिप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है, मतलब साइन होना जरूरी है। शैक्षणिक अंक हो गया, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अध्ययन आवासीय प्रमाण पत्र, और आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र, मतलब आवासीय जाति दोनों होना चाहिए। अंक तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। कार्य अनुभव यदि कुछ है तो स्व अभिप्रमाणित अध्ययन, 4 पासपोर्ट साइज का फोटो, 4 फोटो आप देंगे स्व अभिप्रमाणित। अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बिट संख्या, ये सब लिखना जरूरी है, ठीक है। थाना का नाम अवश्य अंकित करें, आप किस थाना के अंतर्गत आते हैं उस थाना का नाम लिखना है। इस तरह से आप आवेदन करेंगे दोस्तों, और आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है 4 मार्च 2025 अपराह्न 5 बजे के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्वीकृत नहीं किए जाएंगे, अपराह्न 5 बजे तक, ठीक है। निबंधित डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजा जाना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ बात कहता है कि दिनांक 4/3/2025 के अपराह्न 5 बजे के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ लिखता है कि 4/3/2025 के अपराह्न 5 बजे के बाद यदि आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, है ना, पहले भर दीजिए। आप स्पीड पोस्ट करेंगे तो कुछ टाइम तो लगेगा ना। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे वीडियो के साथ, तब हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।